शादी एक तरह का बर्डन है। मतलब शादी करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ मतलब वहीं के वहीं पे रुक जाएगी और हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा करियर बिल्कुल खराब हो जाएगा। हमें कोई मतलब पढ़ाई के लिए मतलब प्रोत्साहित नहीं करेगा। सो हे एवरीवन, नमस्ते, दिस इज विशाखा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह के 11 और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और मैंने खाना वाना बना लिया है। और खाना वाना तो मैं उनके साथ ही बना लेती हूँ अपना भी। ये देखो, किचन का काम तो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। आज तो मैंने किचन की सफाई भी उनके सामने ही कर दी थी। और नहाऊंगी मैं पहले तो, क्योंकि सुबह के टाइम में इतनी गर्मी होती है और पसीना पसीना हो जाती हूँ। तो मैं पहले तो नहाऊंगी फिर खाना खाऊंगी, और क्योंकि मुझे अब टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए। और मैं सोचती हूँ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा काम है ना उनके सामने ही ख़त्म हो जाए, जिससे कि मैं बस खाना वाना खाना और मेरा पढ़ाई का काम रह जाए। तो बस मैंने ये सफाई अपना किचन का काम तो मैंने बिल्कुल फिनिश कर दिया था। बस अब ये थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर मैसी सी हुई पड़ी हैं। अब सुबह सुबह जाते हैं, अब मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी इतना आदत नहीं है ना जल्दी उठने की। मैं भी थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो बस ये सामान थोड़ा इधर उधर पड़ा है, इसको समेटना है। बाकी मैंने खाना वाना तो उनके सामने ही रेडी कर दिया था। अपना भी मैं तभी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर टाइम का वो लगता है। अब उनके सामने तो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग रहती है उनकी, तो उनके सामने तो खाना जल्दी जल्दी बन जाता है। और बाद में तो बस वो आलस में ही रहता है ना कि बनाऊंगी बनाऊंगी। तो बस थोड़ा यही, ऑफिस जाते ही है ना उनके, तो ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम मतलब निपट गया। उनके जाने से पहले इतना काम फैला रहता है और जल्दी जल्दी हाथ पैर फुला देते हैं, मैं लेट हो गया, मैं ये हो गया। तो फ्रेंड्स, बस यही चल रही है अभी। तो अभी थोड़ा सा फोकस सोच रही हूँ कि पढ़ाई पे कर लेती हूँ, क्योंकि शादी के टाइम पे मेरी पढ़ाई में इतना सारा गैप आ गया। अब उसको भरना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। भरना तो पड़ेगा। और इसीलिए ना मैं टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा टाइम मैनेज हो जाए और मैं पढ़ाई के लिए अपना एक शेड्यूल बना लूँ और अपनी पढ़ाई प्रॉपर वे में फिर से रिस्टार्ट करूँ। बस उसी के लिए है ना मैं इतना जल्दी जल्दी ये काम फिनिश करने लगती हूँ। बस मैं सोचती हूँ ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अब सुबह जल्दी भी उठने की कोशिश करूँगी। आज फिर से लेट हो गई थी क्योंकि जब घर पे थी तो वहाँ पे सब कुछ मम्मी कर लेती थी और इतना काम का प्रेशर नहीं था ना। तो बस अब तो प्रेशर तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो ऐसे भी चले जाएंगे, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना अगर वो लंच के बिना ऐसे ही चले जाएंगे। तो फिर मैं इसलिए सुबह उठना होता है। पता है फ्रेंड्स, मैं शादी से पहले मैं सोचती थी कि शादी एक तरह का बर्डन है। मतलब शादी करने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी लाइफ मतलब वहीं के वहीं पे रुक जाएगी और हम अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते। हमारा करियर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। हमें कोई पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है शादी से पहले, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और वैसे भी हमारी जो शादी के बाद की जो लाइफ होती है वो हमारे पार्टनर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारा पार्टनर कैसा है। और अगर पार्टनर अच्छा है तो लाइफ शादी के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी है। उस चीज़ से हम ये कंपेयर नहीं कर सकते ना कि मतलब शादी होगी तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैंने खाना वाना तो बना लिया। अब मैं ये सारा काम समेट के फिर है ना मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद खाना खाऊंगी और फिर अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। अब वैकेंसी का तो आप ही देख सकते हो यूपी में क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, अब सोच रही हूँ कि आगे की तैयारी में फिर से लग जाती हूँ, फिर से अपने आप को अपडेट करती हूँ, एक सुबह अपनी लाइफ को देती हूँ। जो जो का हमने पेपर दे दिया वो तो होती रहेगी जब भी होएगी। अब ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते ना। तो फिर अब हम दूसरी जॉब की तैयारी करते हैं। ओके, बस उसी के लिए मैं भी खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं जो भी एक्टिविटी करती रहूंगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहना। अब मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद खाना खाऊंगी और खाना खा के मैं थोड़ी पढ़ाई करूंगी। अब इतना टाइम हो गया छोड़े, तब टाइम तो लगेगा ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं अपना खुद को रिस्टार्ट कर रही हूँ। और आई होप मैं जैसा मैं खुद को बनाना चाहती हूँ मैं ऐसा बन जाऊंगी। और आप मेरे साथ बने रहना, मेरे साथ जुड़े रहना, और आगे की जो भी एक्टिविटी होती है तो आप वो मेरे साथ बने रहेंगे तो देखते भी रहेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सुबह 11 बजे तो फ्रेंड्स अपनी बातों से पीछा छुटा के मैं चली नहाने, और भाई ये लो मैं नहा के भी आ गई। नहा के आने के बाद मैंने फिर अपने बालों को कंघी किया, और भाई बाल तो सर पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। और फिर मैंने लगाई अपना थोड़ा सा क्रीम पाउडर। अरे भगवान, क्रीम पाउडर तो मैं लगाती नहीं हूँ इतनी गर्मी में, भाई कौन मेकअप करे। बस मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंदूर, वो लगाया। और फिर मैंने बाहर की तरफ देखा कि बाहर कैसा मौसम है, लेकिन बाहर यहाँ पर तो खड़ा ही नहीं हो गया, इतनी तेज़ धूप। बस फिर मैंने सोचा ये थोड़े कपड़े पड़े थे तो इनको मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि वो डेली डेली तो अपनी जीन्स धोने नहीं देते। तो ये इकट्ठा हो गई थी तो मैंने सोचा कि इनको मशीन में डाल देती हूँ। इनको डालने के बाद अब मैं टेंशन फ्री हो गया, मैं पढ़ने बैठ गई। और फिर अब थोड़ी देर मैं पढ़ूँगी, और पढ़ने के बाद जो भी फिर बाद के काम होंगे वो करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब बजे हैं शाम के 4 और मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। देखो ये थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ी सी ही मैंने लड्डू बना दिए। इसमें मिक्स सीड पड़े हैं तो इसलिए मैंने थोड़े से बनाए हैं, बाकी मैंने बचा लिया है। इसको मैं प्लेन बनाऊंगी, और थोड़ा सा ही बनाया है। थोड़ा सा मैंने इसलिए मिक्स वाले इसलिए पहली बार बनाए हैं कि कभी अच्छे ना लगें मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए तो मैं कहा पहले थोड़ा ही बना के देख लेती हूँ, ख़राब होंगे तो ये थोड़े ही हो जाएंगे। तो फिर मैं अगर ये सही लगे तो फिर इनको बाद में बना सकते हैं। ओके, बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 6 और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर और मटर की सब्जी। अभी मैंने और सारी सब्जी काट दी है, मटर छीलने हैं। तो मैं खाना जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि खाना जल्दी हो जाए और थोड़ा टहलने के लिए भी टाइम मिल जाए और थोड़ा पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाए। तो इसलिए मैं खाना जल्दी बनाती हूँ। और मैं ठीक है, खाना बनाते बनाते मैं आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते। ओके, तो ये है ना, मैं फ्रंट का कैमरा यूज कर रही हूँ। ये शायद इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि बैक से मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आपसे बातें करती रहूँ और पता चले कि मैं ही नहीं दिखाई दे रही आपको। तो मैंने सोचा कि तब तक खाना बने, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करने का मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड आ गए, अब उनके साथ थोड़ी सी मजाक करती हूँ। लाइट ऑफ कर देती हूँ पहले, जिससे कि अंदर की रोशनी ना दिखाई दे। ओके, आज मैं व्लॉग शूट कर रही थी बहुत टाइम के बाद। अरे ये क्या हो गया? लाइट ऑन होगी। कहाँ हो बेबी? अरे वाह, ये क्या है जामुन? क्या कैसा बैठा है? नंबर 1। ये मेरे लिए लेके आए आलू बुखारे। सो फ्रेंड्स, हमने अब खाना खा लिया था। हो तो लेट ही गए, क्योंकि ये बना तो मैं जल्दी ही लेती हूँ लेकिन ये लेट ही खाते हैं। तो आज हमने वैसे भी डिसाइड किया हुआ था कि आज हम खाना खाने के बाद टहलने जाएंगे, और क्योंकि खाना खाते ही है ना एकदम लेट जाते हैं और खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और पूरा दिन मतलब पूरी रात ऐसे परेशान रहते हैं। तो इसलिए हम आज टहलने गए थे। और पता नहीं यहाँ पे है ना, कोई भी मतलब अपने घर के बाहर है ना लाइट ऑन नहीं करता। रोड पे तो रोशनी होती है, लेकिन अपना जो फ्लैट होता है उसके बाहर पता नहीं कोई क्यों नहीं रोशनी करता।
सबके ऐसे ही रहता है, अंधेरा ही रहता है। तो हम यहाँ पर है ना आ गए थे टहलने के लिए, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल अनकम्फर्ट फील कर रहे थे ये मुझे भी डांट रहे थे कि अब थोड़ी देर बाद टहलने आए हैं तो कोई वीडियो शूट मत करो। अब क्या है कि मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैमरा फेस करने का, और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई बातें करे कैमरे के सामने तो मैं भी इस चीज़ को लेके हैबिचुअल हो जाऊँगी। लेकिन ये तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इनको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे है ना अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तो तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।